So hello friends, welcome back to our YouTube channel MedEasy. Today we are going to study about our new topic that is ANS. ठीक है, आज से हम ANS की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ANS का फर्स्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे इंट्रोडक्शन के ANS के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, उसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। जिससे कि हमको पता है ये हमारा ब्रेन है। ओके, ये हमारे ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुल्ला एंड दिस इज सेरिबेलम। ओके, हमारे ब्रेन में टू टाइप की सिस्टम होती है, एक होती है सीएनएस एंड एक होती है पीएनएस। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इंक्लूड होता है एंड एक दूसरी सिस्टम होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट, एक होती है इसके अंदर सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन एंड एक होता है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन होता है वो भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ऑटोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज सोमेटिक। ये जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन होता है ये कैसा होता है, ये वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर इसमें क्लासिफाई होता है इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब हम ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे आपको पता ही मैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे सप्लाई करता है उसकी न्यूरॉन्स, तो हमारे जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा इन जीआईटी फिजियोलॉजी में कि जीआईटी में हमारे ऑरेनबर्ग प्लेक्सिस ने वो सब वो होते हैं, वो किससे सप्लाई होते हैं, तो एंट्रिक नर्व से। ठीक है, अब जो हमारी सोमेटिक न्यूरॉन होता है, ठीक है, हमारा सोमेटिक न्यूरॉन, मान लो ये हमारे एक न्यूरॉन है। ठीक है, सोमेटिक न्यूरॉन के अंदर एक ये क्या करेगा, ये इसके अंदर एक मीडिएटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा उसके इफेक्टर ऑर्गन पे। और ये इफेक्टर ऑर्गन क्या दिखाएगा, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो ये एसिटाइलकोलिन इधर बाइंड होकर उसका इफेक्ट दिखाएगा सोमेटिक नर्व में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। अब दूसरी हमारी आती है ऑटोनोमिक। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कैसा होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में टू टाइप के गैंग्लियास होते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, टू टाइप के गैंग्लियास होते हैं। एक होता है प्री साइनेप्टिकली लोकेटेड होता है एंड एक होता है पोस्ट साइनेप्टिकली लोकेटेड। ठीक है, ये हमारा है प्री साइनेप्टिक और ये हमारा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया, पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया। ओके, और ये पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया के न्यूरॉन्स उसके जो इफेक्टर ऑर्गन है उधर उसका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके उसकी मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया होता है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया में हमेशा एक ही न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये चाहे ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चाहे ये सिंपैथेटिक हो या तो फिर पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, इसके अंदर हमेशा जो न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियन से सीक्रेट होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और खासियत होती है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, दैट इज कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक एंड सॉरी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो प्री प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया है, प्री गैंग्लियन, ये कैसा होता है? शॉर्ट। ओके, ये शॉर्ट होता है। और इसका जो पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन है वो बिग होता है। ठीक है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन होता है वो बड़ा होता है और पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन छोटा होता है। ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, तो दैट इज एसिटाइलकोलिन। एंड जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन है ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया। ओके, पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लिया से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, तो दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन इसके अंदर से रिलीज होगा। और पैरासिम्पथेटिक के अंदर से ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया इधर से एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक से भी एसिटाइलकोलिन का ही सिक्रीशन करेगा। ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ। अब जो हमारा, अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि ये जो नर्व फाइबर्स है वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये अपना ब्रेन है और ये हमारा सेरिबेलम। ओके, अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वेरियस टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रम, लंबर रीजन। ओके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर थोरेसिक थोरेसिक T1, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर क्या होते हैं? गैंग्लियास। और इन लंबर रीजन ऑल्सो, मान लो हमारा लंबर रीजन है, इधर भी गैंग्लिया है। ठीक है, सो फ्रॉम T1 टू L2, फ्रॉम T1 टू L2 इसके अंदर जो भी गैंग्लिया होते हैं वो किसके होते हैं? ये जो भी गैंग्लिया होंगे इसके अंदर वो किसके होंगे? दे आर दी गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, जो भी गैंग्लिया T1 से L2 में पास होंगे, जो भी प्रेजेंट होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो वो होंगे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरा बोला जाता है, उसको उसको ओरिजिनेट को बोला जाता है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम थोरेको लंबर आउटफ्लो। ओके, इसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का, गैंग्लिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? थोरेको लंबर आउटफ्लो। ठीक है, अब हमारे जो ब्रेन स्टेम होती है उसके अंदर पोन्स, मेडल्ला, इस जो सारी चीजें होती है, अब उधर से पैरासिम्पैथेटिक के नर्व फाइबर्स पास आउट होते हैं। ठीक है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ओरिजिनेट होते हैं हमारे थ्रू क्रेनियल नर्व 3। ठीक है, इसका ये जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या बोलते हैं? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ठीक है, क्रेनियल नर्व 3 का दूसरा नाम क्या है? क्रेनियल नर्व 3 का नाम क्या है? दैट इज ऑक्यूलो मोटर न्यूरॉन, नो सॉरी। ओके, दूसरा फाइबर जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिनेट होता है वो होता है फ्रॉम क्रेनियल नर्व 7। ओके, क्रेनियल नर्व 7 कौन सी होती है? वो हमारी फेशियल नर्व। ठीक है, और हमारे जो तीसरी जो नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को ओरिजिनेट करती है दैट इज क्रेनियल नर्व 10। ओके, क्रेनियल नर्व 10 जिसको हम वेगस नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी लास्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा एक और गैंग्लिया होता है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है, दैट इज फ्रॉम क्रेनियल नर्व सॉरी, ये क्रेनियल नर्व 10 અને फ्रॉम क्रेनियल नर्व 9
ग्लोसो फेरेंजियल नर्व। ठीक है। अब जिसे आपको पता है हमारे फेशियल नर्व में पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है, मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन हमारे जो सलाइवा का सिक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेगस नर्व है, 10th वेगस नर्व, ओके, हमारी जो 10th वेगस नर्व है, ठीक है, ये इसका बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट में सप्लाई होता है। ये हमारे जीआईटी के अंदर, हमारे स्मूथ मसल्स में, ये सब में एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन करके उसका मैकेनिज्म शो करती है। ठीक है। और जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है उसकी फर्दर ब्रांचेस, फर्दर उसके न्यूरॉन्स नर्व्स प्रेजेंट होती है हमारे H2, H3 एंड S4 रीजन में। ठीक है। तो इधर से हमारे भी एसिटाइल मतलब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। तो ये था हाँ, और एक और चीज कि जो हमारा पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम है, उसके जो गैंग्लिया है वो हमारे हाथ से रिलीज हुए तो थ्रू क्रेनियो क्रेनियल नर्व से एंड थ्रू सेक्रल रीजन। ओके। तो पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है उसको हम दूसरा उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। मतलब वो खान से ओरिजिनेट होती है तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एएनएस। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।